आज मैं आप लोगों को करवा चौथ के व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। और ये कथा बहुत पुराने समय से चली आ रही है। ये मैंने अपनी दादी नानी, अपनी सास, अपनी दादी सास, अपनी मम्मी सबसे सुनी है। तो वो कथा आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। एक साहूकार था, उसके 7 बेटी थे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक चौथ का व्रत आया तो भाई बोला, बहन आओ भोजन करें। क्योंकि वो बहन जो थी सातों भाई की, वो बहुत दुलारी थी। बहन को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे भाई लोग। तो बहन बोली, आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक तो मेरी बहन भूखी रहेगी, तो कुछ उपाय करना चाहिए जिससे हमारी बहन जल्दी भोजन कर ले और वो भूखी न रहे। तो सब भाइयों ने मिलकर एक योजना बनाई कि हम लोग एक झाड़ में कुछ दिया जला दें और उसको छलनी से ढक दें और बहन से कहें कि उसकी रोशनी दिखा के कि चांद निकल आया है। तो उन लोग ने फिर यही सोचकर फिर यही किया कि झाड़ में एक दीपक जलाया, दूर से एक छलनी ढक दी और बहन से कहने लगे, बहन बहन चांद उगाया, अर्घ दे दो। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी, चलो अर्घ देते हैं। अर्घ यानी मतलब जल देते हैं। तो भाभियाँ बोली, तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात में को उगेगा। मतलब चांद जब रात में उगेगा तभी हम जल दे के अन्न जल ग्रहण करेंगे। लेकिन बहन ने भी मना किया, लेकिन भाई नहीं माने। भाई ने कहा, नहीं नहीं, तुम जल दे दो और खाना खाओ। तो बहन ने भाइयों के ज़्यादा मनाने पर जल को दे दिया और खाना खाने लगी। उसने एक कौर खाया ही था कि बाल आ गया, दूसरा कौर खाया तो कंकड़ आ गया, तीसरा कौर खाया। तभी उसकी जो बहन थी उसकी शादी राजघराने में हुई थी। तो उसको संदेशा आया कि उसके पति जो राजा हैं वो बहुत बीमार हैं और उनके सारे शरीर में सुइयां चुभी हुई हैं। तब वो भागती भी गई, वहाँ गई तो उसने देखा राजा पड़े हैं और उसके सारे शरीर में सुइयां चुभी हुई हैं। वो बहुत रोने लगी। भाइयों ने जब ये सुना उनको भी बहुत दुख लगा, अपनी बहन से माफ़ी मांगी। और उसकी जो बहन थी यानी राजा की पत्नी, वो अपने पति के पास बैठकर उनकी सारी सुइयां निकालने लगी। सारी सुइयां निकालते निकालते उसको पूरा साल हो गया। फिर करवा चौथ का दिन आया। फिर जब करवा चौथ का दिन आया तो बाहर करवे वाली पुकारने लगी, करवा लेनी करवानी, सगन सुहागन करवानी, करवा वाली आई। तो उसने करवे वाली की जब आवाज़ सुनी तो उसने अपनी दासी से बोला कि ये देखो, मैंने सारी सुइयां इसके बदन की राजा की निकाल दी हैं, तुम यहीं बैठना। ये 2 सुइयां आँखों में रह गई हैं, मैं आऊँगी तो इसको करवा लेके तब मैं इसको निकालूंगी, तुम निकालना मत। लेकिन दासी ने रानी की बात पर ध्यान नहीं दिया। जितनी देर में रानी गई करवा लेने के लिए और दासी ने राजा की आंखों की 2 सुई निकाल दी। और जो राजा था वो 2 सुई निकालने पर दासी को अपनी रानी समझ बैठा। उसने सोचा कि इसने पूरी मेरी सेवा की है, सारी सुइयां निकाली है। जब रानी करवा लेकर आई, राजा को उठा देखा, बहुत खुश हुई, राजा को प्रणाम किया, माफ़ी मांगी, चरण छुआ। लेकिन राजा ने उसको धक्का देकर कहा कि तुम तो मेरी दासी हो, रानी नहीं हो। रानी तो मेरी ये है, जो मतलब जो दासी थी वो रानी हो गई, रानी थी वो दासी हो गई। रानी को बहुत दुख लगा, उसने दासी को डांटा भी, लेकिन राजा ने रानी की बात पर विश्वास नहीं किया और उसको दासी बनाकर रखा। वो बहुत दुखी होकर दासी बनकर अपने ही महल में रहने लगी। जब राजा एक दिन परदेश जा रहा था तो उसने सबसे पूछा क्या क्या लाना है। तो उसने जो उसकी पत्नी यानी जो रानी दासी बनी हुई थी उससे पूछा कि तुम्हारे लिए क्या लाना है। उसने कहा, मेरे लिए एक बोलने वाला तोता ले आना। तो ठीक है, राजा जब गया परदेश, वहाँ से लौटा तो सबके लिए कुछ ना कुछ उपहार लाया और अपनी जो रानी बनी दासी थी उसके लिए एक तोता बोलने वाला लेके आया। तो वो तोते के साथ दुखी मन से रोज़ बातें किया करती थी। रात में अकेली होती, बातें करती और रात में उसके साथ तोते के साथ कहती कि जो रानी थी वो दासी हो गई, दासी थी वो रानी हो गई, रोज़ बोले। एक दिन राजा ने सुन लिया
तो राजा ने कहा कि रोज़ क्या रात में बड़बड़ाती है। राजा अपनी तलवार लिया और गया रानी के पास जो दासी बनी थी। उससे कहा, बोल सच सच क्या तू रात में तोते से बात करती है, बड़बड़ाती है, बोलती है, क्या रानी दासी का चक्कर है। तब रानी ने, जो बनी दासी थी, उसने पूरी कथा बताई कि मैंने पूरे साल सुइयाँ निकाली, करवा चौथ का दिन आया, करवे वाली बाहर करवा बेच रही थी, तो मैंने कहा मैं भी आज निर्जला व्रत रखूँगी। और लेकिन मैं जब करवा लेने गई तो मैंने दासी को मना किया था कि 2 सुइयाँ आँखों की मत निकालना, मैं लौट कर निकालूंगी। लेकिन मेरे लौटने के पहले ही इसने 2 सुइयाँ निकाल ली और आप इसको रानी समझ बैठे। तो राजा बोले कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। कहा नहीं हो सकता तो आप चलिए उस दासी से पूछिए, मैं तो आपकी रानी हूँ, वो तो दासी है। राजा कहता नहीं हो सकता। कहा पूछिए। तब राजा अपनी तलवार लेके जो दासी रानी बनकर बैठी थी उससे कहा, सच सच बता, नहीं तो अभी तेरी गर्दन इसी तलवार से उड़ा देंगे। तब दासी ने बोला कि हाँ ये सही बोल रही हैं, ये रानी है, मैं दासी ही हूँ। तो राजा ने उसको अपने शहर से, राज्य से बाहर निकाल दिया और अपनी रानी को, जो दासी बनी थी, उसको रानी बना के रखा। रानी ने करवा चौथ का व्रत रखा और राजा को अपनी गलती का, अपराध का बोध हुआ। रानी से माफ़ी मांगी, अपने सिंहासन पर बैठाया, उसको सम्मान दिया और रानी ने पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज करवा चौथ के दिन हर सुहागन स्त्री अपने पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत जरूर करे और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही जल को ग्रहण करे और जो भी पकवान आपके घर में बना है उसको आप भोजन को ग्रहण करें। इस तरह से जो पति है सुहागन औरत का, उसको दीर्घायु प्राप्त होती है और वो औरत सुहागन रहती है। तो अपने पति की दीर्घायु के लिए, अपने सुहाग के अमर के लिए लोग करवा चौथ का ये व्रत करके इस कथा को सुनाते हैं। धन्यवाद।